जय हिंद दोस्तों। परफेक्ट डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करके परफेक्ट एंट्री कैसे प्लान करें, अगर उसमें भी आपका लॉस हो जाता है तो क्या आपका माइंडसेट और साइकोलॉजी होनी चाहिए, इसके बारे में डिटेल में हम बात कर लेते हैं। जैसे आज के दिन हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या था कि अगर मार्केट गैप अप या फ्लैट ओपन होता है तो कहीं ना कहीं मैं डाउन साइड का इंटरेस्टेड हूं। यहां पर जो बायर्स है उनका एसएल खाने के लिए मार्केट डाउन साइड आ सकता है, बट जैसे मार्केट ओपन होने के बाद क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लिया और वहीं से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया। जो प्रीवियस दिन की रेंज थी उसको भी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया, इंट्राडे का हाई था उसको भी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट फिक किया, फिर से इस हाई प्राइस को भी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया। हमारा जब डायरेक्शन डाउन साइड में और बार बार ब्रेकआउट ऊपर कर रहा है लेकिन ऊपर की तरफ कंटिन्यू मोमेंटम नहीं आ रहा है, तो मैं यहां पर देखा कि फेल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। इसलिए यहां पर आप देखोगे जैसे ही मार्केट ये छोटी सी ट्रेन लाइन को ब्रेकडाउन किया, यहां पर हमने एंट्री की, यहां पर छोटा सा एसएल हमारा टारगेट था, वो प्रीवियस दिन का जो लो प्राइस है यहां तक हमारा टारगेट था, बट वहां से कंटिन्यू मार्केट ने फिर टाइम स्पेंड किया, फिर छोटा छोटा स्मॉल करते हुए मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम आया। जो आपका लो प्राइस है उसी का मार्केट सपोर्ट लेके अपसाइड में गया और यहां के आसपास हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। मैं आपको लास्ट में अपनी पोजीशन भी दिखाऊंगा, बट क्या मार्केट में जब हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, इतनी बड़ी कैंडल स्टिक बनी, क्या इस कैंडल स्टिक में वापस हमें सेल साइड की पोजीशन बनाना चाहिए? ज्यादातर ट्रेडर्स क्या करते हैं, कौन सी वो गलतियां करते हैं, इसके बारे में आपको मैं डिस्कस कर लेता हूं। मैं लास्ट में अपनी पोजीशन भी बताएंगे। देखो, अगर मान लो किसी ने आपने बाइंग भी किया कि ठीक है चलो मार्केट यहां पर ब्रेकआउट कर रहा है, आपने बाइंग साइड की एंट्री बनाई, आपका एसएल हिट हो गया, बट इसका मतलब ये नहीं होता कि बार बार डिप लगा रहा है तो आप बाई कर रहे हो। हाँ, इस लेवल पर अगर वापस रीएंट्री कर रहे हो, लेकिन ये अगर कैंडल स्टिक देखोगे ना, इसको ब्रेकआउट करके कहां पर क्लोज किया है, तो रनिंग कैंडल स्टिक में वैसे भी कभी आपको पोजीशन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि रनिंग कैंडल में अगर आप पोजीशन बनाओगे तो लॉस होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। क्यों? जैसे मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं। जैसे इसका हाई को ब्रेक किया, कैंडल क्लोज की, क्या इसका हाई को ब्रेक हुआ? नहीं। फिर मार्केट टाइम स्पेंड किया, फिर इसका हाई को ब्रेक किया, कैंडल कहां क्लोज की? यहां पर। इसलिए हमेशा कैंडल क्लोज होने के बाद एंट्री प्लान करना चाहिए। जैसे ये आपका सपोर्ट लेवल है, क्या इसके नीचे कोई बेरिश कैंडल स्टिक क्लोज की है क्या? नहीं, तो आप यहां पर सेल साइड की पोजीशन नहीं बना सकते जब तक मार्केट कैंडल स्टिक क्लोज ना कर देते। मैंने यहां पर टॉप पर सेल किया, 2,500 का प्रॉफिट भी चल रहा था एक लॉट में, बट वापस मार्केट रिवर्सल हुआ तो यहां पर मैंने एसएल देना सही समझा। 1,500 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस हिट और यहीं से मार्केट कंटिन्यू कर रहा है। अब फिर मार्केट क्या कर रहा है, यहां पर रेंज बिताने की कोशिश कर रहा है। अब आपका ट्रेडिंग प्लान क्या होना चाहिए? सबसे पहले 2 से 3 कौन सी गलती आप कर देते हो वो आपके बारे में बात कर लेते हैं। जब भी आप बाइंग साइड का देखो या सेलिंग साइड का देखोगे, हर एक कैंडल स्टिक में चेंज होने की जरूरत नहीं है कि इसने ब्रेकडाउन कर दिया तो सेल करने लगी, ब्रेकआउट किया तो बाई करने लगी, यहां ब्रेकआउट किया तो बाई करने लगी। अगर आप अपना डिसीजन को बार बार चेंज कर रहे हो तो भी लॉस होने की प्रोबेबिलिटी है। और डिसीजन चेंज होने का कारण है बार बार एक ही कैंडल स्टिक को देखने लग जाते हो। ब्रेकआउट कर दिया अब तो ऊपर जाएगा, ब्रेकडाउन कर दिया अभी तो नीचे की तरफ आ जाए, नहीं। जैसे यहां पर हमने अपना ट्रेड बनाया, उसमें हमारे को एसएल हिट हुआ, उसके बाद आज के दिन हमने ट्रेडिंग को क्लोज कर दी, क्योंकि जब हमें पता था कि चलो नीचे बारस का एसएल है, मार्केट यहीं से कंटिन्यू करेगा। अगर इतना अपसाइड में गया ना, फिर पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी कि यहां से मार्केट में डाउन साइड में सेलिंग देखने को मिल सकती है। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, जो भी हाई प्राइस है जहां पर मार्केट सपोर्ट लगाया है, आज निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीकली और मंथली एक्सपायरी तो यहां पर हम क्या देखेंगे, मार्केट इसी का सपोर्ट लेके अप साइड में जा रहा है। अगर आपको डाउन साइड का देखना है तो इस लेवल के नीचे जो 56,800 के लेवल है, इसके नीचे अगर डाउन साइड सस्टेन करता है तब वहां पर सेलिंग देखने को मिल सकती है। लास्ट आवर में ज्यादातर मार्केट सेलिंग आती है, बट वो सस्टेन नहीं करती और वहां से कंटिन्यू अप साइड जाता है। अब ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है तो मार्केट क्या करेगा, यहां पर टाइम बिताएगा। जैसे यहां पर अप साइड स्विंग हो गया, ये डाउन साइड स्विंग हो गया, जीरो हीरो के चक्कर में आप बार बार ट्रेड प्लान करोगे, लॉस होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ये जो हमारा चार्ट है वो क्या बैंक निफ्टी का, सेम आप निफ्टी में देख सकते हो। उसके अंदर भी हमने क्या था, कहीं ना कहीं सेलिंग साइड इंटरेस्टेड थे, बट जैसे हमेशा मैं आपको बोलता हूं डायरेक्ट अगर मोमेंटम करता है, कैसे? जैसे यहां पर ओपन हुआ, मैंने आपको क्लियर कट बोला था इसी लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो मैं बाइंग साइड में इंटरेस्टेड हूं। मार्केट कंटिन्यू मोमेंटम मिला तो मैं बाइंग साइड में कंटिन्यू मोमेंटम में कभी भी इंटरेस्टेड नहीं होता हूं, क्योंकि यहां पर चलो मार्केट में जिसने भी सेलर के एसएल थे सबको बाहर निकाला, उसके बाद वापस रिवर्सल हो गया। मॉर्निंग के अंदर मैंने एक प्राइस एक्शन पॉइंट आपको बताया था कि जब भी मार्केट में फास्ट मोमेंटम आता है रिवर्सल होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। अब मार्केट क्या कर रहा है, यहां पर टाइम बिता रहा है, धीरे धीरे प्राइस एक्शन बनाते हुए इस लेवल के आसपास ब्रेकआउट बना रहा है। दूसरी बात है, अगर आप इस ब्रेकआउट के आसपास यहां पर ट्रेड भी बना रहे हो अपसाइड का, वो भी कहीं ना कहीं बड़ा लॉस का कारण है, क्योंकि मार्केट धीरे धीरे देखो प्राइस एक्शन बनाते हुए ट्रैप करने के लिए यहां हाई ब्रेक किया, फिर हाई ब्रेक किया, फिर हाई ब्रेक किया, ये कहीं ना कहीं आपको ट्रैप कर रहा है।
आपका स्टॉप लॉस हिट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। दूसरी बात, आराम से मार्केट डब्ल्यू पैटर्न बनाया जहां पर आपका सपोर्ट लेवल था, तो ऐसे मार्केट में जो अपसाइड जाने की पॉसिबिलिटी होती है वो बहुत ही कम होती है। दूसरी बात, अगर लेवल की बात करोगे तो 25,500 का लेवल पास में ही है। अब यहां पर आपकी क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए, अगर आपको जब तक मार्केट इस रेंज के अंदर है, आपको कभी भी हीरो जीरो ट्रेड प्लान नहीं करना है। इस रेंज को ब्रेक डाउन करता है, ब्रेकआउट करता है तो ऊपर साइड में स्टॉप लॉस नहीं है और मार्केट कंटिन्यू स्लो प्राइजेक्शन बनाते हुए अपसाइड में जा रहा है, तो प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट ट्रेप हो सकता है। और जो जीरो हीरो है उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा लो है, 10% या 20% प्रोबेबिलिटी है, 80% लॉस होगा। तो लॉस की ज्यादा है और आपकी प्रॉफिट की कम है, तो इसमें कभी भी आपको ट्रेड प्लान नहीं करना चाहिए। आज दूसरा दिन ऐसा हुआ इस पूरे मंथ के अंदर जहां पर 8:30 बजे डेली में आपके साथ लाइव आता हूं कि हमारा डायरेक्शन में गलत हो। वैसे डायरेक्शन नहीं तो हमने कौन सी अपनी पोजीशन यहां पर कहीं मैंने सेल कर दिया, नहीं किया। अगर जो हमने ट्रेडिंग प्लान बनाया कि फ्लैट गैप अप गैप डाउन, अगर मार्केट सेलिंग दिखाता है तो मैं कहीं ना कहीं डाउन साइड में इंटरेस्टेड हूं। मार्केट कंटिन्यू किया, हमारा ट्रेडिंग प्लान जैसे किया था, मार्केट वैसे मोमेंटम नहीं किया, उस दिन आपको ट्रेड प्लान नहीं करना चाहिए। बैंक निफ्टी क्या कर रहा था, उसी के पास में यहां पर टाइम स्पेंड कर रहा था, तो इसमें क्या है, ज्यादातर बाई करने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं हमेशा आपको दो इंडेक्स का बता देता हूं, इसने क्या किया, ब्रेकआउट किया, तो ज्यादातर क्या देखेंगे कि बैंक निफ्टी भी ब्रेकआउट कर सकता है। तो इसमें हमने क्या किया था, सेल साइड की पोजीशन बनाई, क्योंकि बैंक निफ्टी वीक था और निफ्टी स्ट्रांग है। जो स्ट्रांग है उसमें कभी भी आपको सेल नहीं करना है, जो वीक है उसमें सेल करोगे तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपको प्रॉफिट होगा। इस बेस पे हमने ट्रेड बनाया और सिंगल एक लोट के अंदर 3,000 प्रॉफिट चल रहा था, बट वापस कहीं ना कहीं एसएल हिट हुआ, तो यहां पर हमने ट्रेडिंग को क्लोज कर दी। मैं आपको अपना ट्रेडिंग पीएनएल दिखा देता हूं कि आज हमने कहां पर पोजीशन बनाई, कहां पर हमारा स्टॉप लॉस था। थैंक यू, जय हिंद। ये हमारी पोजीशन है जहां पर आप देख सकते हो 1,500 रुपए के आसपास एसएल हिट हुआ है। यहां पर ऑर्डर बुक में चलते हैं, यहां पर पहले देखोगे एक मैंने छोटा सा कॉल ऑप्शन के अंदर ट्रेड किया था जिसमें बिल्कुल छोटा सा एसएल हुआ, लेकिन क्या वापस मैंने री एंट्री प्लान की जहां पर हमारा 2,500-3,000 प्रॉफिट भी चल रहा था। बट हमें बड़े टारगेट के लिए प्लान करना है, क्योंकि छोटे छोटे अगर वो भी सिंगल लॉट के अंदर, बट हमारा यहाँ पर एसएल से बात करोगे तो 1,500 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस हिट हुआ है। आज के दिन हम ट्रेडिंग को यहीं पे क्लोज करते हैं, क्योंकि अगर आपने जो ट्रेडिंग प्लान बनाया उसके मुताबिक आपने ट्रेड भी किया, अगर उसमें एसएल हिट हो गया तो उस दिन क्लोज कर देना चाहिए। वो भी मार्केट में एक बार एसएल हिट होने के बाद री एंट्री प्लान किया, फिर भी अगर आपका मार्केट का डायरेक्शन और जिस साइड आपने प्लान किया उस साइड आपने ट्रेडिंग प्लान भी किया, उस साइड आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो गया, तो फिर बार बार ट्रेड प्लान करने से मतलब नहीं है कि मार्केट अपसाइड गया तो सेल कर देता हूँ, डाउन आ गया तो बाई कर देता हूँ, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, हर जगह कुछ ना कुछ यहाँ पर इतने ज़्यादा ट्रेड्स हो जाएंगे और हर जगह अगर पूरे दिन बैठे रहोगे तो इतने सारे ट्रेड कहीं ना कहीं मार्केट खुद आपको दिखा देगा, तो वहाँ पर लॉस होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो ये आज का दिन यहीं पर हम कंप्लीट करते हैं। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो।